हेलो गाइस, मैं ईशान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसिन मेड को। आज हम जानेंगे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया के बारे में। ये लोगों में क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या इलाज होता है। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया होता क्या है। दोस्तों, ये पुरुषों में होने वाली प्रॉब्लम है। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जिसका साइज बढ़ जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में यूरिनरी ट्रैक्ट पर दबाव पड़ने लगता है और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उस पर भी प्रेशर पड़ता है। पेशाब रुक जाती है या फिर पेशाब रुक रुक कर होने लगती है। यूरिन पास आउट करने पर जलन और दर्द होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज जब ज्यादा बढ़ जाता है तो यूरिन फ्लो को ब्लॉक कर देती है। तो जान लेते हैं इसके कॉजेज के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में प्रॉब्लम होने लगती है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसकी सेल्स तेजी से मल्टीप्लाई होने लगती हैं जिसकी वजह से प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी तरह की इंजरी का होना, जैसे कि चोट लग गई है, ट्रॉमा की कंडीशन है, तो इस सिचुएशन में भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के जो आसपास के ऑर्गन्स होते हैं अगर उनमें सूजन आ जाती है और उनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम सिर्फ पुरुषों में ही पाई जाती है, बच्चों में और महिलाओं में यह समस्या नहीं होती है। उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज भी बढ़ता रहता है। कभी कभी लोगों की यूरिन रुक जाती है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कैथेटर डालते हैं। अगर गलत तरीके से कैथेटर डाला गया है, कैथेराइजेशन गलत तरीके से हो गया है, तो इस कंडीशन में प्रोस्टेट ग्लैंड में इंजरी हो जाती है और वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाने की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया की कंडीशन हो जाती है। जो बुजुर्ग पेशेंट्स होते हैं यानी कि ओल्ड एज में जो हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है, जब ये हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है या फिर डिसबैलेंस हो जाता है तो इस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया हो जाता है। तो जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस कंडीशन में यूरिन प्रॉपर तरीके से पास नहीं होगी, यूरिन रुक जाएगी, यूरिन पास आउट करते समय जलन और दर्द होगा। पॉलीयूरिया की कंडीशन हो सकती है या फिर डायसूरिया हो सकता है, यानी कि बार बार पेशाब आना या फिर पेशाब का रुक जाना या फिर पेशाब करते समय दर्द होना। जब किसी व्यक्ति की यूरिन पास आउट नहीं होती है तब उसको काफ़ी बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। जो इफेक्टेड एरिया होता है यानी कि जहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वहाँ पर काफ़ी दर्द होता है। इसके साथ ही सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है वो भी खत्म हो जाती है। यूरिन फ्लो बहुत कम हो जाता है या फिर यूरिन नहीं पास आउट होता है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति में बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया की कंडीशन हो सकती है। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या इलाज करना चाहिए। अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट करा सकते हैं, जैसे पेल्विक एरिया का यूएसजी कराते हैं यानी कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, जिससे कि पता चलता है पेशेंट की प्रोस्टेट ग्लैंड तो नहीं बढ़ी हुई है। इसके अलावा यूरिन कल्चर या फिर ब्लड टेस्ट भी डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कराते हैं। और इसके साथ ही पेशेंट को मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि प्राजोसिन 2.5 mg की सुबह दोपहर शाम पेशेंट को दी जाती है। इसके साथ ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, जैसे कि हिमालय की आती है हिमप्लासिया, इसकी एक गोली सुबह शाम खाने के लिए दी जाती है। किसी व्यक्ति को पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है यानी कि पेशाब करने पर दर्द हो रहा है तो टैबलेट पायरिडम दी जाती है, 200 mg की एक गोली सुबह शाम पेशेंट को दी जाती है। इन्फेक्शन को रोकने के लिए या फिर इन्फेक्शन हो गया है उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी दे सकते हैं, जैसे कि सेप्ट्रोक्सोन आता है 1000 mg का इंजेक्शन सुबह शाम IV दिया जाता है, या फिर टैबलेट भी दी जाती हैं एंटीबायोटिक, जैसे कि मॉक्सिकाइन CV 625 mg की एक गोली सुबह शाम पेशेंट को खाने के लिए दी जाती है। दर्द और सूजन को कम करने के लिए जीरोडॉल SP या फिर जीरोडॉल स्पास टैबलेट आती है, पेशेंट को सुबह शाम या फिर जरूरत पड़ने पर देते हैं। अगर कोई पेशेंट बुजुर्ग है, उनको ये प्रॉब्लम हो गई है तो टैमसुलोसिन 0.4 mg की एक गोली रात के समय सोने से पहले देते हैं। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर सेंटर यूरोलॉजिस्ट के पास रिफर कर देना चाहिए। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा लोगों में बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया की कंडीशन क्यों हो जाती है, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या इलाज होता है। ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।